वो व्यक्ति जिसने अपनी दादी को खून से लथपथ देखा, ये वो व्यक्ति है जिसने अपने पिता के लोथड़े देखे और पूरा देश जिस तरीके से उन लोथड़ों पर रो रहा था, उस देश को रोते और बिलखते हुए देखा है। तो ये कोई राजनीतिक ना तो इवेंट है, ना ही कोई राजनीतिक यात्रा है। ये भारत को जोड़ने, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आवाज को उठाते हुए उनके बीच में जाकर उनकी बात करने, जनता से जनता तक जाकर के उनकी बात करने को भारत जोड़ो यात्रा कह सकते हैं। गांधी जी को मारने वाले, आप समझिएगा, गांधी जी को मारने वाले और अंग्रेजों से पेंशन लेने वाले, क्या उनको स्वीकार होगा देश जुड़े? भाजपा बौखला गई है। कभी वो किसी तरीके का बयान देती है, कभी राहुल गांधी जी की टी शर्ट पे बात उठाती है कि इतने वो पूरा प्राइस निकाल करके दिखाती है। तो ये तमाम जो बातें हैं, क्योंकि पहले राहुल गांधी जी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की, पप्पू साबित करने की कोशिश की, नहीं कर पाए। नमस्कार, मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। भारत जोड़ो यात्रा को जो है 44 दिन हो चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट आरफा खानम हमारे साथ मौजूद है। जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उसी पे हम बातचीत करेंगे। मैम, क्या कहेंगे जिस तरीके से राहुल गांधी को आईटी जो टीम है बीजेपी की लगातार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? कहीं पे उनके जो फोटो है उनको एडिट करके दिखाया जाता है, कहीं पे कुछ उल्टा सीधा बोला जाता है। देखिए, भाजपा बौखलाई हुई है। भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को अपार समर्थन मिल रहा है, भाजपा बौखला गई है। कभी वो किसी तरीके का बयान देती है, कभी राहुल गांधी जी की टी शर्ट पे बात उठाती है कि इतने वो पूरा प्राइस निकाल करके दिखाती है। तो ये तमाम जो बातें हैं, क्योंकि पहले राहुल गांधी जी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की, पप्पू साबित करने की कोशिश की, नहीं कर पाए, भारत जोड़ने के लिए निकल गए। और जब भारत जोड़ने निकल गए, लोगों का समर्थन आज लगभग 44 दिन हो गए और 44 दिन बाद भी आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं अपार समर्थन मिल रहा है, हर वर्ग के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। उस भारत जोड़ने यात्रा, हर तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी जुड़ रही हैं, वो भी अपील कर रही हैं लोगों से कि इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होइए। लेकिन भाजपा ये कैसे बर्दाश्त करे कि भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से राहुल गांधी जी की छवि को बनाने की कोशिश की थी, पप्पू साबित करने की कोशिश की थी, इस भारत जोड़ो यात्रा में वो 24 घंटे वाले नेता साबित हो रहे हैं। वो जो तमाम जो भाजपा की मनगढ़ंत कहानियां थी, वो सब झूठी कहानियां साबित हो रही है। तो देखिए, लेकिन बड़ा सवाल ये है जिस तरीके से उनको बदनाम किया जा रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए, केस होना चाहिए? बिल्कुल, भाजपा के आईटी सेल के खिलाफ होना चाहिए। जो भाजपा हेड है वो डिफेमेशन सूट डालना चाहिए। इस तरीके से फोटो और तमाम जो जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है राहुल गांधी जी को, कभी नोटिस दिया जाता है, कभी जो बच्चों की तस्वीरों के ऊपर नोटिस दिया जाता है राहुल गांधी जी के ऊपर। सिर्फ एक ही मकसद है कि भारत जोड़ो यात्रा स्टॉप हो जाए, किस तरीके से ये रुक जाए। क्योंकि ये बात भाजपा कह चुकी है कि ये भारत जोड़ो यात्रा बीच में ही छोड़ करके राहुल गांधी जी चले जाएंगे। लेकिन 44 दिन बाद भी भारत जोड़ो यात्रा 3570 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी जी ने तय करने का जब सोचा था, राहुल गांधी जी ने कहा, साफ तौर से कहा कि मैं जब इस यात्रा को मैंने तय किया था, तब मैंने सोचा नहीं था कि ये यात्रा इतनी आसान हो जाएगी। आज लगा सभी ध्रुवीकरण कर रहे हैं, मुसलमान बच्चे जो है साथ चलते हैं, उनके फोटो डाल देते हैं। जो संबित पात्रा वो खुद ट्वीट करते हैं कि देखिए किस तरीके से धर्म में बांटने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये बता रही हूँ, ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते देश जुड़े, नहीं पसंद इनको गांधी जी की विचारधारा, गांधी जी को मारने वाले, आप समझिएगा, गांधी जी को मारने वाले और अंग्रेजों से पेंशन लेने वाले, क्या उनको स्वीकार होगा देश जुड़े? देश के अंदर नफरत की बात करने वाले, देश को तोड़ने वाले, देश को शर्मिंदा करने वाले, क्या उनको ये पसंद होगा कि देश जुड़े? देश के अंदर मुद्दों पे बात हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध एक रहे, नहीं पसंद आएगा। आज जैन गुजरात के अंदर परेशान है, वो उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनका जो धार्मिक स्थल है उस जगह को तोड़ा जा रहा है, सिर्फ किस लिए कि आप हिंदू बनाने की वजह से। आज वो तमाम जो जैन है वो गुजरात के अंदर विरोध कर रहे हैं इस बात का कि हम बहुत कम लोग हैं और हमें जैन ही रहने दिया जाए, हमें किसी और धर्म में कहीं और हमें ना बांटा जाए। लेकिन ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध को आपस में बांटने की कोशिश और तमाम एक समुदाय के ऊपर है, तो हमने देखा है कि जिस तरीके से भाजपा ने
खास करके नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को हम नहीं भूल सकते। और याद दिलाना चाहती हूँ नंद किशोर गुर्जर और परवेश वर्मा जैसे लोग भी यहीं पर इसी दिल्ली के अंदर बैठ करके एक समुदाय के लिए जिस तरीके से कत्लेआम, परवेश वर्मा ने भी एक विवादित बयान दिया है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है ना। ये भाजपा है, भाजपा ने तमाम जो संवैधानिक जो संस्थान है उन पर अंकुश लगा दिया। बीच में अभी मैं आप इस बात को रोकते हुए आपका ध्यान बिल्किस बानो के केस पर ले जाना चाहती हूँ कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्राचीर से महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन उसी वक्त बिल्किस बानो के 11 आरोपियों को भाजपा के गृह मंत्रालय के अमित शाह के कहने पर छोड़ दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा दायर किया गया है। किसके कहने पर छोड़ा जाता है? भाजपा के कहने पर छोड़ा जाता है, अमित शाह के कहने पर छोड़ा, गृह मंत्रालय की परमिशन से छोड़ा जाता है। तो आप महिला सम्मान की बात करते हैं और दूसरी तरफ 11 आरोपियों को छोड़ करके मिठाइयां खिलाते हैं, तो किस तरीके का महिला सम्मान है? तो देखिए, ये वो लोग हैं कि जो देश को बांटने की, महिलाओं की बात करते हैं लेकिन महिलाओं का सम्मान नहीं करते। बात करते हैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की, जहां पर जब देश को जोड़ने की बात जब राहुल गांधी जी करेंगे तो ये वो बात करेंगे कि भाजपा जिस तरीके से तमाम जो टी शर्ट, तमाम फोटोशॉप करके और तमाम जो एक राहुल गांधी जी की छवि को धूमिल करने की जो कोशिश कर सकती है, क्योंकि बौखलाहट में वो तमाम क्या मैम वो भी तो जोड़ने की बात कर रहे हैं ना। देखिए, आप जो मोहन भागवत है वो भी मस्जिद जा रहे हैं, मुसलमानों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, आप इधर जोड़ रहे हैं, वो उधर जोड़ रहे हैं। देखिए, मोहन भागवत मैं मोहन भागवत की बात आप कह रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, वो अपने किस मकसद से जा रहे हैं मस्जिद के अंदर। मस्जिद के अंदर उनका तमाम जो उनके संगठन और खास करके जो कुछ ऐसे मौलाना हैं जिनके सपोर्ट से और वो मुसलमानों को लेकर के जिस तरीके की बातें करते हैं, मुसलमानों को लेकर के जो इंटरनल जो मुसलमानों के मुद्दे हैं उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मोहन भागवत पे बहुत ज्यादा ना जाकर के बस ये कहना चाहूंगी कि हमारे जो मुद्दे हैं, जो शरियाई मुद्दे हैं, उसको मुसलमानों को बैठकर खुद से सुलझाने की जरूरत है, ना कि ऐसे मोहन भागवत और तमाम लोगों की जरूरत है। क्योंकि आप इतने केपेबल हैं, हमारे समाज के अंदर इतने तमाम मुफ्ती मौलाना हैं कि जो तमाम मुद्दों को अगर चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो और तमाम जो मुद्दे हैं उस पे चाहे तो वो उसको खुद बैठ करके उसका हल निकाल सकते हैं। क्या लग रहा है जिस तरीके से यात्रा आगे बढ़ रही है, लगभग 44 दिन हो चुके हैं, तो इससे लगता है कि फायदा होगा? चुनाव भी है गुजरात में और हिमाचल में। देखिए, ये सबसे पहले तो बताना चाहती हूँ कि कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये भारत जोड़ने की यात्रा है। वो व्यक्ति जिसने अपनी दादी को खून से लथपथ देखा, ये वो व्यक्ति है जिसने अपने पिता के लोथड़े देखे और पूरा देश जिस तरीके से उन लोथड़ों पर रो रहा था, उस देश को रोते और बिलखते हुए देखा है। तो ये कोई राजनीतिक ना तो इवेंट है, ना ही कोई राजनीतिक यात्रा है। ये भारत को जोड़ने, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आवाज को उठाते हुए उनके बीच में जाकर उनकी बात करने, जनता से जनता तक जाकर के उनकी बात करने को भारत जोड़ो यात्रा कह सकते हैं आप। लेकिन आज जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, जिस तरीके से बार बार ये क्या कहा जा रहा है, ये क्या भारत टूटा हुआ था, ये जोड़ने की बात हो रही है, राहुल गांधी जी तो बीच में छोड़कर भाग जाएंगे, तमाम बातें, ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जो भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है वो लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी जी की छवि को धूमिल करने की कोशिश करता रहा है। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज देश जिस तरीके से बाहरी मुल्कों के सामने शर्मिंदा हुआ, जिस तरीके से इसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने, नेताओं ने जिस तरीके से हमें बाहरी मुल्कों के सामने शर्मिंदा किया है, हमें नहीं भूलना चाहिए नुपुर शर्मा, हमें नहीं भूलना चाहिए नवीन कुमार जिंदल, परवेश वर्मा और ये नंद किशोर गुर्जर, हमें नहीं भूलना चाहिए जिस तरीके से ये एक मारने काटने की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं, तो ये कभी देश को जोड़ने की बात नहीं करते। आज देश जुड़ रहा है, तमाम जो अलग अलग जो समुदाय के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग हैं, वो सब एक साथ आ रहे हैं और इस भारत जोड़ो यात्रा के अंदर शामिल होकर राहुल गांधी जी को देखने के लिए, भारत जोड़ने के लिए एक साथ आकर के और देश की बात कर रहे हैं। हम जिस तरीके से भुखमरी में जो है भारत 107 नंबर पे पहुंच गया है, तो क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार देश को विश्व गुरु बनाने की बात की जाती है? देखिए,
विश्व गुरु कहाँ कैसे मोदी जी बनाएंगे, क्योंकि सबका साथ सबका विकास करने की बात 2014 में मोदी जी ने की थी, और 2014 में जब मोदी जी ने कमान संभाली तो उसके बाद मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अपने मित्रों का ही विकास कर पाए, क्योंकि आज तक सबका ना तो साथ मिल पाया मोदी जी को, ना सबका विकास कर पाए और ना सबका विश्वास जीत पाए। देखिए जिस तरीके से 2014 में मोदी जी आए और उसके बाद तमाम जो उनके मित्र हैं वो उनके तमाम मित्र उस वक्त 690 स्थान पे थे 2014 के अंदर, और उस वक्त हंगर इंडेक्स में हम लोग ग्लोबल हमारा रैंक जो था 120 देशों में हम लोग थे 55वें स्थान पर, यानी कि 55वें स्थान पर थे। लेकिन आज 121 देशों में हम लोग जो पहुंचे 107वें स्थान पर पहुंच गए। तो आप समझ लीजिए कि हम लोग कहां पर पहुंचे, और मोदी जी के मित्र अमीरों की लिस्ट में अभी दूसरे नंबर पर पहुंचे हैं। तो आप जो मोदी जी के मित्र हैं, आप समझिए उनका किस तरीके से विकास हुआ, और देश को बेचते 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 देश की आत्मा आपने जो है उस देश की रूह को खत्म कर दिया। तमाम सरकारी संस्थानों को ईडी सीबीआई, कहीं पर अगर कोई आपके खिलाफ बोले तो आप ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं। तमाम जो लोकतंत्र के जो स्तंभ है उन स्तंभों पर आपका आज कब्जा है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही 11 आरोपियों को जो है वो 11 आरोपी बरी हुए हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो लोकतंत्र के चारों स्तंभ है उन सब पर आज भाजपा का कब्जा है। चलिए शुक्रिया।